Audio Jungle. Audio Jungle. झांसी के सेमरी गांव के डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा 13वीं के भोज का यानी मृत्यु भोज का खुलकर बहिष्कार किया गया। दिलीप यादव के पिता का स्वर्गवास पिछले दिनों हुआ था। आज उनकी 13वीं थी। मृत्यु भोज के लिए डॉक्टर दिलीप यादव ने पूर्णतया बहिष्कार का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को इस कुरीति से बाहर आना चाहिए और नई दिशा की ओर देखना चाहिए। डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि आज मेरे पिता की 13वीं है, लेकिन मैंने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है और 13वीं के दिन एक श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया है। इस मौके पर शिक्षक विधायक मान सिंह यादव, पूर्व मोर्च चेयरमैन अनिरुद्ध सिंह यादव के अलावा क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। डॉक्टर दिलीप यादव ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे भी इस मृत्यु भोज का बहिष्कार करें ताकि समाज और लोगों के बीच में एक नया पैगाम जाए और लोग नई दिशा की ओर सोचें और इस कुरीति से बाहर आ सकें। कोई ना करा के सभा का नया कार्य है ये तो करने वाली समाज है। क्या सोचा आपने समाज ने, आपके घर परिवार ने? देखिए, सवाल है आपका और विधान सभा में इस सवाल पे बात होनी चाहिए। सामाजिक बंधन है, लोग रोक टोकते, लेकिन आप शिक्षा किए हो और में बदलाव की शिक्षा प्राप्त किए हैं तो आप रोक नहीं सकता है। आप हो सकता है कि अचल रहे हों का कार्य जाए, जैसे हमारे मोर्च के साथी लोग हैं जिन्होंने एक कारवा बढ़ाया है, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में आगे। अब आती है बात इस सेमरी क्षेत्र में। आज मैं और मेरी पत्नी, मेरे परिवार के सारे सदस्य ने मिलके ये डिसाइड किया था कि हम लोग पिताजी का श्रद्धांजलि सभा करेंगे। उसके दो कारण हैं। एक तो हम दोनों बाहर से पढ़ के आए हैं, हमने चीज़ें देखी हैं कि जिस लेवल सामाजिक बंधन के वजह से आदमी बोल नहीं पाता है और उसको मृत्यु भोज करना पड़ता है। आप उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, आप उसकी सामाजिक स्थिति देखिए। अगर वो जाके कहीं से इलाज करा के आ रहा है और 10 दिन में उसको एक 13वीं करनी है, उसके पास बेचारे के पास पैसा कहाँ से? तो हम ये सारे सामाजिक, आर्थिक और सारे पहलू के मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने इस श्रद्धांजलि सभा का पिताजी का आयोजन किया। मेरे पिताजी का भी मानना था, आज से 5 साल पहले जब मैंने शादी की थी तो उसमें भी हमने कुरीतियों से शादी नहीं की थी, केवल संविधान को साक्षी मान के मैंने और मेरी पत्नी ने नागपुर के न्यायालय में जाके कोर्ट मैरिज की थी और यहाँ पर रिसेप्शन दिया था। तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं जिससे समाज में एक गवाह, ये सपियाँ, ये पाखंड है। इसी के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते थे, पेरियार जीते थे, फूले साहब बोलते थे, आपके बगल के यहाँ के क्षेत्र के ललन सिंह यादव जी है, उन्होंने इतना मुहिम चलाया हुआ है। और आज हम अगर कहें उस मुहिम को अगर आगे नहीं बढ़ाते तो मुझे हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। आज जो कार्यक्रम आपने किया है, आज के बाद देखिए, किसी भी पहलू के दो पक्ष होते हैं। कोई भी अगर मुद्दा आता है तो उसके दो पहलू होते हैं और दो पक्ष होते हैं। जाएगा बहुत से पॉजिटिव जाएगा, बहुत से नेगेटिव जाएगा, लेकिन हमारा जो मानना है, हमारे जो परिवार के सदस्यों का मानना है कि ये पॉजिटिव ही जाएगा, क्योंकि हमें बहुत आशा है समाज से और समाज इस बदलाव को स्वीकार करेगी। हमारी तो विनती भी है, हमारी विनती है आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनसे विनती है कि इस मुहिम को, ये व्यक्तिगत मुहिम नहीं है, ये समाज की मुहिम है और ये कोई एक समाज की, ये यादव समाज की मुहिम नहीं है, ये सर्व समाज की मुहिम है। इसको आप लोग बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिलाइए। हो सकता है आज हम सक्षम हैं, सक्षम हो उसके लिए जिसको बल मिले। जैसे आज मुझे बल मिला हुआ है, आज मैं देख रहा हूँ कि अनित भाई साहब खड़े हुए, हमारे मास्टर साहब खड़े हुए, बहुत से हमारे चाचा जी लोग खड़े हुए, भाई साहब खड़े हुए, तो ये कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, तो मेरा आज बल चौगुना हो चुका है। हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे ये बढ़ सके। चाहूँगा कि आप रमाकांत जी
कि ऐसा मेरे पिताजी को हम जन्म श्रद्धांजलि देते हैं और डॉक्टर दिलीप यादव ने जो इसका प्रयास किया है उसको बार बार बधाई है इस चीज़ के लिए। और उसने एक अच्छे समाज से ठग तोड़ने का किया और हम को जो यादव बंद कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और हमारा ये अपना नज़रिया है और हमारे ग्रामीण अंचल से भी नज़रिया। पहले भी हम इस प्रथा के लिए विरोध में गाँव में प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणवश सामने वो हम जैसे दिलीप जी ने कहा कि अगर हम लोगों ने इतनी शिक्षा प्राप्त की है और हम अपने शिक्षा का उपयोग अगर समाज के लिए नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे शिक्षा का कोई मतलब नहीं। हम सदियों से चली आई कुरीतियों को तोड़ने के लिए या उससे सुधार करने के लिए ही हमने शिक्षा ग्रहण की है। लोग ब्राह्मणों की गुलामी पहले जो और शोषण से सीमित करके हम लोग आएंगे सभी से हमारी जो आने वाली है को एक नया संदेश था कि ये जो नया है, क्योंकि किसी भी सांस्कृतिक चलती है प्रथाएं आती है उसका जो है उससे ही होता है। तक हम उनको कल्प नहीं देते हैं तब तक लोगों को कम से कम अगर हमने ये पहल की है, अगर आपको ऐसा लगे लोग विरोध करेंगे तो कम से कम इसे डिस्कशन होगा, डिस्कोर्स में तो आएगी। तो जब तक ये चीज़ में नहीं तो लोग उसके चिंतन नहीं चीज़ें फॉलो करें, वही चीज़ें कहते हैं जो चल कम ये पहल हुई है कि छोटे छोटे बच्चे लोग हमारे यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, युवाएं हैं, परिवार के नए जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट ये सोचेंगे कि ये कुछ तो भी अलग हो रहा है, तो ये लोग इस पर सवाल करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हमारे लिए एक संदेश है। हमारे पिताजी हैं, मेरे जो फादर इन लॉ, उन्होंने हमेशा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, हमारे जो घर के जो नए थे उनके लिए प्रोत्साहित किया। तो हमें